गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 12 संसार पुस्तक है। यह एक पत्र है। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। लेखक का परिचय पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनिक बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। जब उनकी बेटी इंदिरा 10 वर्ष की थी तब उन्होंने अनेक चिट्ठियां लिखी। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। इन चिट्ठियों में उन्होंने पृथ्वी की शुरुआत व मनुष्य द्वारा अपने आप को धीरे धीरे कैसे समझा पहचाना के बारे में लिखा था। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। रचना परिचय। पिता के पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राजनीति से दूर आदि। पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। साथ में रहकर इंदिरा गांधी अनेक बातें नेहरू जी से पूछ लिया करती थी। नेहरू जी उन्हें पत्र के माध्यम से इस दुनिया और छोटे देशों के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल जानने का शौक है तो उसमें बसी जातियों और देश के विषय में जानना होगा। केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें कोई पैदा हुआ हो। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था। ऐसा विद्वानों ने लिखा है। पुराने जमाने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। हम मनगढ़ंत बातें सोच लेते जो सच ना होती। पहाड़, समुद्र, सितारे, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए जिस प्रकार पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। कोई चिकना सा रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल, चिकना और चमकीला कैसे हो गया। कोई चट्टान तोड़ने पर उसका कोना नुकीला होता है। यह पहाड़ों के दामन में पड़ा रहता है। उसे पानी बहाकर घाटी तक ले आया। पहाड़ी नाले ने दरिया तक पहुंचाया और यह लुढ़कता रहा जिससे उसके किनारे घिस गए और यह चिकना व चमकदार बन गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होकर बालू का एक कण बन जाता और सागर के किनारे जम जाता। छोटे बच्चे उस पर घरौंदे बनाकर खेलते। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीजों से हमें अनेक बातें मालूम हो सकती हैं। शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है अक्सर। अक्सर का अर्थ है प्राय। आनंद, खुशी, जानदार, सजीव, मुश्किल, कठिन, बेहद, बहुत अधिक, गौर से, ध्यान से, गढ़ लेना, बना लेना, खुरदरा, जिसकी सतह चिकनी ना हो, वजह, कारण, दरिया, नदी, जर्रा, कण, घरौंदा, मिट्टी का बना छोटा सा घर। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। उत्तर, लेखक ने हमारे आसपास मौजूद छोटे छोटे पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, पहाड़ और अन्य छोटी छोटी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी। यह इतनी गर्म थी कि कोई सजीव इस पर नहीं रह सकता था। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है। कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है।
प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल चमकीला रोड़ा चट्टान का नुकीला तथा खुरदरा टुकड़ा होने से लेकर नदी के पानी के साथ लुढ़ककर चिकना तथा सुडौल होने तक की कहानी बताता है। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते बालू का एक कण बन जाता और अन्य कणों से मिलकर समुद्र का किनारा बन जाता, जिस पर बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, उस पर कोई सजीव नहीं रह सकता था। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडी होने पर वनस्पतियां पैदा हुई, फिर छोटे छोटे जीव जंतु और फिर मनुष्य पैदा हुआ। इस प्रकार दुनिया शुरू हुई। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।